स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। दोस्तों, आज फिर एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। एक ध्यान शिविर में रमा से मेरी मुलाकात हुई। अनजान होने के बाद भी वो ऐसे लगती थी मानो मैं वर्षों से उसे जानती हूँ। उससे बातें करती थी मैं। एक दिन शिविर समाप्ति के बाद मैंने उससे कहा, मैं आपको आपके घर तक ड्रॉप कर देती हूँ, और फिर वो मेरी गाड़ी में बैठ गई। फिर रास्ते में मैंने कहा, चलो किसी रेस्टोरेंट में बैठकर थोड़ा चाय पी लेते हैं। तो वो बोली, रेस्टोरेंट क्यों, चलो मेरे घर पर ही बैठकर चाय पी लेंगे, अकेली ही तो रहती हूँ मैं। बड़े पॉस्ट इलाके में कोठी है उसकी। ऊपर की मंजिल किसी एनजीओ को किराए पर दे रखी थी। बोली 50,000 किराया आ जाता है, आराम से गुजारा हो जाता है। बेटे और बेटी का विवाह हो चुका है। बेटा और बहू चेन्नई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। बेटी फरीदाबाद में रहती है। उसके पति का अपना बिजनेस है। वो बोली 3 वर्ष हो गए बच्चों की शादी को, लेकिन अब ज़्यादा अकेलापन लगता है। जब मैंने पति के बारे में पूछा तो थोड़ी अपसेट सी हो गई। बोली 25 वर्ष हो गए उनको गए, लेकिन अभी तक वो मेरे दिमाग से नहीं निकल पा रहे हैं। एक विमान दुर्घटना में उसके पति की मौत हुई थी। पति कॉरपोरेट सेक्टर में एक बड़ी कंपनी में ऑफिसर थे, और उनकी मृत्यु के बाद बतौर कंपनसेशन उन्हें काफी रुपया मिला था, जिससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई और विवाह में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन रमा काफी ओल्ड दिखने लगी थी। सफेद बाल, 55 वर्ष की उम्र होगी उसकी। वो बोली, पिछले 3 वर्षों से योग और ध्यान शिविरों में आती जाती रहती हूँ। थोड़ी देर दिमाग बदल जाता है। और फिर वो बोली कि मेरी उम्र उस वक्त 30 वर्ष की थी जब संजय की डेथ हुई। दोनों बच्चे छोटे छोटे थे। वो बोली, मैं स्वभाव से ही बहुत शर्मीली और कम बोलने वाली लड़की थी, लेकिन संजय बड़े हंसमुख और बिंदास थे। मेरे सास ससुर साथ ही रहते थे। संजय का टूरिंग जॉब था, तो वो कई बार मुझे भी अपने साथ ले जाते थे, और मुझे सभी तीर्थ और समझो कि विदेश तक घुमा ले आए मुझे। ऐसा लगता था मानो उनके पास समय बहुत कम था, इसलिए हर बात में जल्दी जल्दी किया करते थे। खैर, समय बड़ी तेजी से गुजर गया, और बच्चों के तो अब विवाह भी हो चुके हैं। 4 वर्ष पूर्व मेरे सास ससुर की भी डेथ हो गई। जीवन में कभी रुपए पैसे की तंगी नहीं रही, लेकिन संजय की कमी हमेशा महसूस करती हूँ। मैंने कहा, यार अब 3 वर्षों से योग और साधना शिविर में आती जाती रहती हो, तो क्या अभी तक पास्ट से अलग नहीं हो पाई? वो बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। फिर मैंने कहा कि क्यों नहीं, मतलब कि ये क्यों डिफिकल्टी हो रही है आपको, क्यों सारा दिन मन भटकता है? वो बोली, मन तो भटकता है, लेकिन मुझे कई बार संजय की उपस्थिति आसपास महसूस होती है। मुझे लगता है जैसे अभी इस कमरे से उस कमरे में गए, या मेरे आसपास ही कहीं बैठे हैं। बोली, हमने यज्ञ पाठ पिंडदान कई बार उन्हें पूजा पाठ में श्रद्धांजलि दी, लेकिन मुझे लगता है कि मौत के बाद भी शायद उनको अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। और वरना वो मुझे क्यों दिखाई देते हैं, क्यों मुझे आसपास महसूस होता है? फिर मैंने उसे तुरंत कहा कि ऐसी बात दोबारा मत कहना, उन्हें तो कब की मुक्ति मिल गई होगी, लेकिन आप अभी पास्ट में ही झूल रही हो और अपने वर्तमान को पूरी तरह से बेकार कर रही हो। मैंने कहा, अगर आप चाहो तो आप अपना जीवन आज से ही बदल सकती हो। तो बोली, वो कैसे होगा, 25 वर्षों से एक रूटीन की आदत हो गई है। मैंने कहा, देखो
सबसे पहले मैंने उसे अफर्मेशंस के चमत्कारों को बताया कि अफर्मेशंस के जरिए आप जो चाहोगी वही मिलेगा आपको। और उसको फिर मैंने अफर्मेशंस लिख कर दिए और उसकी आवाज़ में रिकॉर्ड करवाए और कहा कि एयरफोन से इनको रेगुलर सुनते रहो, जब जब मन भटके आप इनको सुनना शुरू कर दो। एफर्मेशंस में मैंने उसको फर्स्ट नंबर पर लिखवाया, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा मेरे अंदर प्रवाहित हो रही है। सेकंड नंबर पर लिखा है, मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली और स्वस्थ महिला हूँ। थर्ड नंबर पर लिखा है, मेरे जीवन में एक खूबसूरत मोड़ आया है जिसे मैं खुशी और उमंग के साथ जी रही हूँ। चौथे नंबर पर लिखा है, हे प्रभु आपकी कृपा के लिए अनेकों धन्यवाद। मैंने कहा इसके अलावा आप मिरर के आगे सेल्फ टॉक भी कर सकती हैं, और अगर एकदम से कुछ समझ ना आए तो फिलहाल जो ये एफर्मेशंस आपको मैंने लिख कर दिए हैं, इन्हीं को 5 बार सेल्फ टॉक के जरिए भी आप अपने आप को देते रहिए। साथ ही घर में क्लीम मंत्र की भी चैंटिंग सुनते रहा करो और अपने आप को हमेशा बिजी रखो, तो आप देखोगे कि विचारों के तूफान थमने लगेंगे, मन शांत होने लगेगा और फिर आपको ध्यान घटने लगेगा। आपको 3 वर्षों से इसीलिए ध्यान नहीं घट पाया क्योंकि आपके ऊपर आपका मन पूरी तरह से हावी हो चुका है। अब सबसे उसके बाद आपने ये काम करना है कि आपने बार बार अपने मन को चेक करते रहना है। जब भी मन भटके और फिर दोबारा 25 साल पहले चले जाए तो आपने उसको पूछना है कि भाई कहाँ पर हो। जवाब में आपको यही मिलेगा कि 25 साल पहले की घटना सोच रहा था कि संजय ने मेरे बर्थडे पर ये गाना गाया था, हम लोग फिर शॉपिंग के लिए गए थे, मैंने उस दिन ये साड़ी पहनी थी। तो फिर आप उसको बताइए कि 25 वर्ष गुजर चुके हैं और अब संजय नहीं है और वो कभी नहीं आएंगे। जब जब इस तरह के ख्याल आए आपने बार बार मन को समझाना है कि संजय अब नहीं हैं। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आप अपने पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आने लगोगे। अच्छा, और एक बात और आपने ध्यान रखनी है कि आपके मन में जो भूत और भविष्य के विचार बराबर चलते रहते हैं, आप उन विचारों को देखने की कोशिश करो तो विचार थम जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, विचारों को आप देख सकते हो। वर्तमान को नापना मुश्किल है क्योंकि वो सेकंड से भी ज़्यादा छोटा है। बस अभी आया तो अभी गया, उसकी सूक्ष्म इकाई की गणना नहीं की जा सकती। समय तो सिर्फ पास्ट और फ्यूचर के पास ही होता है और हम सारे दिन भर उसी के चक्कर में घूमते रहते हैं। जब आप वर्तमान की सूक्ष्मता में उतरते हो तो आप सूक्ष्म शरीर में होते हो। और सूक्ष्म शरीर को गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि सूक्ष्म शरीर एक डॉट, एक पेन से डॉट करते हो ना, उस डॉट के 1000वें हिस्से के बराबर होता है। जब हम सूक्ष्म के समय में होते हैं तब हम अपनी आत्मा में होते हैं। और जब आप इसे अपने जीवन में उतार कर देखोगे तो बड़ी सरलता और बड़ी सहजता से आपको परमानंद की अनुभूति होगी। आप देखोगे वर्तमान के पल की न कभी मृत्यु होती है, ये हमेशा था, रहेगा और है ही। ये पल आता जाता रहता है, बस आप समय के साक्षी बन जाओ और समय के परे निकल जाओ। रात बहुत हो चुकी थी। उस दिन मैं रात को 1 बजे घर पहुंची, पर मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका था कि अब रमा का जीवन जरूर बदलेगा और कम से कम वो अपना बाकी जीवन खुशी के साथ गुजार सकेगी। घर आने के तीसरे दिन उसका फोन आया। बोले इससे पहले अपने आप को बड़ा अकेला और असहाय महसूस करती थी, लेकिन अब लगता है मानो पंख लग गए हों।
फिर बोलने लगी कि बताओ अब दोबारा कब मिलेंगी आप। मैंने कहा बताओ क्या काम है। तो बोली मुझे शॉपिंग करनी है, मैं भी आपकी ही तरह ट्रैक सूट पहनूंगी। वो बोली आपके जाने के बाद रात भर आपकी बातों को सोचती रही, आत्ममंथन करती रही, आपकी बातों में कितनी सच्चाई है। और अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने अपना जीवन कितना नीरस बना दिया था, और इसका दोषी कोई और नहीं, सिर्फ मैं ही हूं। मुझे याद है संजय की डेथ के 1 वर्ष बाद मेरे पापा ने हमारी रिश्तेदारी में ही मेरी भाभी के भाई अनुज से मेरे पुनर्विवाह की बात की थी। उसकी पत्नी की डेथ हो गई थी, प्रसव के दौरान उसकी डेथ हुई और बच्चा भी नहीं बच पाया था। अनुज अकेले थे उस वक्त, संजय की ही उम्र के होंगे। लेकिन पापा के मुंह से ये बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था और मैंने बड़ी नाराजगी प्रकट की थी और 6 माह तक पापा से बात नहीं की थी। फिर उसके बाद 6 माह के अंदर ही अनुज जी ने विवाह कर लिया था। आज वो खुशहाल हैं, 2 बच्चों के पिता हैं। मैं दरअसल अपने मन की ही गुलाम बन चुकी थी और सारा दिन ये मन मुझे भटकाता रहता था। मैंने बड़ी कठिन जीवन जिया, पूरी जवानी घुट घुट के प्यार के लिए तरसते हुए गुजारी। और वो इमोशनल हो गई, रोने लगी। मैंने कहा अब बस करो रमा, अब चुप हो जाओ, ये आत्ममंथन का समय है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। और ये समझो कि 55 वर्ष की उम्र कोई ज़्यादा नहीं होती, अभी आधा जीवन बाकी है। उसके बाद मैंने उसकी आंखों में उम्मीद की रोशनी देखी। दोस्तों, बेशक उस दिन 5 बजे से रात्रि 12 बजे तक मुझे उसके साथ बैठना पड़ा, लेकिन इन 7 घंटों ने उसकी 25 वर्षों की पीड़ा और प्रायश्चित को भुलाकर मैंने उसके मन को जीवन की सच्चाई से जोड़ने का प्रयास किया। और अब योग और ध्यान उसका दुखद पास्ट भुलाकर जरूर ही उसका जीवन खुशियों से भर देगा और उसके माइंड की भी रीप्रोग्रामिंग होने लगेगी। एक कोरा और नया अध्याय जिसे अब वो स्वयं लिखेगी, जिसमें सिर्फ उसके तौर तरीके और विचार होंगे, कोई अवरोध नहीं होगा। उसके बाद ही उसने 1 माह बाद मुझे फोन किया कि उसको ध्यान घटने लगा है। अभी तक उसकी आंखों ने मन के फैलाए हुए जाल, झूठे चित्र देखे थे, लेकिन अब जब उसने अपनी आंखों को बंद कर उन्हें अपनी तरफ किया तो अंदर की यात्रा का अनुभव बड़ा ही सुखद रहा। जो उसने मुझे बताया, वो मुझसे फोन पर बात करती है और कभी कभी हम लोग मिलते भी हैं। एक दिन मुझे बोली मुझे गाड़ी लेनी है। सास ससुर की डेथ के बाद मैंने गाड़ी बेच दी थी, खड़े खड़े खराब हो रही थी, तो मैं खुद उसके साथ शोरूम गई और उसने अपने पसंद की गाड़ी खरीदी। अब वो गाड़ी चलाती है। एक सीधी सादी दब्बू, शर्मीली और ओल्ड दिखने वाली उदास रमा अब टॉम बॉय नजर आती है। पहले बड़े मरे मरे हुए से डल कलर पहनती थी, लेकिन अब डार्क कलर पहनती है। कह रही थी मेरी बेटी बहुत खुश है मेरे बदलाव को देखकर। दोस्तों, उम्र कभी बूढ़ा नहीं करती। आपकी निराशा और हीन विचार आपको बूढ़ा करते हैं। इसीलिए जीवन आशा और उमंग से भरा होना चाहिए। थैंक यू।